हम अपनी डेली लाइफ में सारी करतूतें, सारे कृत्य और सब कुछ जो सामने आना चाहिए, सामने ला सकता है, उसे बिल्कुल सामने देखते हैं। लेकिन फिर भी हमें आंखें चुराने की आदत लग गई है और हम आंखें चुराते हैं, बराबर चुराते हैं। तुम देखते हो ना रोज क्या होता है। लोग सवेरे काम पर निकलते हैं, वो काम उन्हें कहाँ लेके जाएगा उन्हें नहीं पता। लोग शादी करते हैं, शादी उन्हें कहाँ लेकर जाएगी उन्हें नहीं पता। लोग कैरियर तय करते हैं, लेकिन एनालिसिस ऑफ कैरियर कभी नहीं किया कि कैरियर भी तो कोई चीज होती है, ये लेके कहाँ जाता है, ये कैरियर चीज क्या है, ये भी देखना जरूरी है। हम रिलेटिव्स की बात को बड़ी आसानी से मान लेते हैं, और जो रिलेटिव की बातें हैं और उनके द्वारा बताए गए ये जो रास्ते हैं, ये तुम्हें कहाँ लेकर जाएंगे तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम अपनी लाइफ में जितने भी कृत्य करते हो, जो भी किताबें पढ़ते हो, जो भी कुछ सीखते हो, जो भी स्किल सीखते हो, जितनी भी प्रतिभाएं विकसित करते हो, जो कुछ समझते हो, जो अपनी पूरी ताकत लगाकर सब कुछ करते हो, उस समग्रता, उस करने का करना क्या है, वो काम क्या आएगी। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नहाते धोते हैं, लेकिन ये जो जितने भी कृत्य हैं, इनका टोटली सार क्या है, ये किस लिए होता है सब। अगर यूं ही करना पड़ता है इसलिए होता है, यूं ही होता है, यूं ही क्यों होता है। अगर यूं ही होता है तो यूं ही मत भी हो, यूं ही होता है तो यूं ही ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यूं ही है उसके होने से और उसके ना होने से फर्क क्या पड़ता है, बराबर बात हो गई। जो यूं ही है तो जाहिर सी बात है ये यूं ही तो नहीं हो सकता। इन सबसे कुछ होता है तभी तो होता है, कुछ सार निकलता है तभी तो हम इस सबको करते हैं। लेकिन वो सार क्या है ये हमें नहीं पता। जब वो नहीं पता तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं। जो कुछ भी किया जा रहा है उसके करने की कोई वजह होगी, वो वजह क्या है उसको जानना जरूरी है, और उसको जाने बिना लाइफ नहीं आती। जैसे केंद्र के बिना वृत्त नहीं होता, कितनी भी परिधियां बना लो, लेकिन जब केंद्र नहीं है तो परिधियों का ये भी नहीं पता होगा कि किस केंद्र की परिधि है, तो उसको वृत्त कह सकोगे। ना कोई त्रिज्या होगी, ना कोई व्यास होगी, ना कोई जीवा होगी, ना कोई एंगल का पता लगेगा कि कितने एंगल का कोण बन गया है, ना कोई त्रिज्य खंड होगा, ना कोई वृत्त खंड होगा। इसीलिए केंद्र बिना सब अधूरा है। चक्का घूमता है एक बीच में लगे ना घूमने वाले आधार के साथ। जितनी भी गतियां होती हैं वो सारी गतियां एक सार के लिए होती हैं, एक गति के लिए होती हैं। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि पहले वो केंद्र ले आओ, और वो केंद्र खुद तुम हो। तुमको ही भूल गए हो। तुमको ले आओ। जो जीने वाला है उसको तो ले आओ, तभी तो जियोगे। अब तुम कह रहे हो कि जीवन की एक्टिविटीज तो होती रहे लेकिन जीने वाला ना आए, तो फिर जिएगा कौन, फिर जीने का फायदा क्या। पहले जीने वाला तो ले आओ, और जीने वाला कौन है समझ गए तो फिर जीने का सही तरीका भी आ जाएगा। तब तक तुम्हारे सारे तरीके गलत होंगे जीने के। एक टैक्सी स्टैंड के पास एक शराब का अड्डा था। उससे पीकर एक आदमी आया
और टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी वाले से कहा चल। टैक्सी वाले ने भी पी रखी थी, वो चल दिया। करीब 1-1.5 घंटे चलने के बाद उस आदमी ने पूछा टैक्सी वाले से कि तू मुझे कहाँ ले जा रहा है। तब टैक्सी वाले ने कहा कि मुझे क्या पता तुम्हें कहाँ जाना है। दोनों को कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही तुम हो गए हो, तुम्हें कोई कुछ कह देता है और वो ऐसा कह देता है जैसे खुद नहीं पता उसे कहाँ जाना है, तो ऐसे से तुम समझ जाते हो। तो ऐसी ही ज़िंदगी तुम्हारी हो गई, तुम्हें नहीं पता तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हें नहीं पता तुम्हें कोई कहाँ ले जा रहा है। तुम्हारे काम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं, तुम्हारे प्रयास तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। जरा देख तो लो, जरा थम तो जाओ, जरा ठहर तो जाओ, जरा सुन तो लो कि कौन सी आवाज़ उठ रही है, क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं पता। चलो चलो, नहीं पता कहाँ जाना है पर चलो, चलते चलो चलते, चलते चलो चलते, यही सीखा है, चलते चलो चलते। कोई कहेगा तू पहुँचेगा, पहुँचेगा तू, पर कहाँ पहुँचेगा पता नहीं, पर पहुँचेगा तू, चलता रहे बस, कहाँ पहुँचेगा। अरे वापस आना पड़ेगा भाई। जितना गलत चले जाओगे, सही पर आने के लिए पहले तो उसी रास्ता में आना होगा जब तुम वहाँ से चले थे। गलत रास्ते पर चलकर पहले वहाँ से तो आना पड़ता है जहाँ पर तुम चले थे, फिर सही रास्ते पर चलोगे। तो इसलिए जितना गलत चलोगे फिर उसको ठीक करने में उतना ही वक्त लगेगा। इसलिए पहले तय तो कर लो कहाँ जाना है, पहले जान लो। थम कर जानोगे, भाग भाग कर कुछ नहीं जानोगे, कुछ नहीं जानोगे। काश लम्हे भर के लिए ठहर जाएं जमीन की गर्दिशें, कोई आवाज ना हो तेरी धड़कनों के सिवा। तभी तो समझोगे, तभी तो जानोगे कि ये सब हो कैसे रहा है, कहाँ से चलते हो तुम, उनका स्रोत क्या है जो तुम्हारा बहाव का हेतु बना है। अगर तुम उनसे पूछोगे जो खुद कहीं नहीं पहुंचे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में भी वही है, सब कुछ वही उधड़ा बेकार, वही रूखापन। उन्हें भी नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है। सभी लोगों की जिंदगी की यही किस्से और कहानियां हैं। जहाँ होशियारी है वहीं पे नादानियाँ हैं, इसलिए ज़्यादा होशियार ना बने। होशियार मीन्स जिंदगी जो कहती है वो करें, अपनी तरफ से कुछ ना करें। अपनी तरफ से कुछ किया, अपनी तरफ से समझ लें, करें नहीं, कृत्य नहीं, समझ। देखो जीवन को, देखो तुम कितना भी कर लो, करने से क्या होगा जब समझा नहीं। जब समझ लोगे तो पहले तो ये तय कर लोगे कि ठीक क्या है, और जब तुम ठीक तय कर लोगे तो जो करोगे वो भी ठीक करोगे, और जो करना होगा वो अच्छा होगा, और करने में अपनी शक्ति भी लगा सकोगे। उससे पहले तुम शक्ति भी नहीं लगा सकते अपनी पूरी, क्योंकि एक शक रहता है, एक शक रहता है कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और शक रहेगा। और जब तक तुम्हें अपने आप पर पूरा यकीन नहीं होगा तब तक तुम पूरी तरह से पहुँच भी नहीं सकते। इसलिए पहले समझ लें तब चलें, उससे पहले ना चलें। ठीक है, और आगे बाद में बात करेंगे।